हेलो बच्चों, क्लास ये जो अपना चैप्टर नंबर आरंभिक नगर वाला जो शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें हमने कल चर्चा की थी किस तरह से एक निर्माण कार्य के दौरान पुराने शहर का पता चला, हड़प्पा सभ्यता का। पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनको वहाँ पे नीचे जब पटरियाँ बिछाई जाने वाली थी तो उस क्षेत्र में कुछ उनको ईंटें नज़र आई। जब उसको थोड़ा सा खोदा गया तो वहाँ पे बहुत सारी और उनको इमारतों टाइप, कुछ खंडहर टाइप के दिखाई दिए। तो उस समय तो किसी को समझ में आया नहीं, 300-150 साल पहले। तो उन्होंने ये ईंटें उठा उठा करके उसका जो है किसी और में उपयोग में, काम में उसको ले लिया। फिर काफ़ी समय बाद 80 साल पहले जो पुरातत्ववेत्ता हैं जो कि खोजबीन करते रहते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में कि पहले लोगों का जीवन कैसा था, पहले लोग कैसे रहते थे, तो उन्होंने जब देखा तो जब उसको बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे इसकी जब खुदाई हुई तो वहाँ पे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बहुत बड़ा नगर ज़मीन के नीचे मिला जो इतने सालों में मिट्टियों से इससे जो है वो दब गया था। तो वहाँ पे इनको पता चला कि ये जो शहर निकला ये हड़प्पा सभ्यता का था, और जिसमें उन्होंने जो पाया कि इतने सारे जो वहाँ पे घर मिले हैं, उन घरों की जो बनावट मिली है, 1 मंजिल 2 मंजिल घर भी मिले हैं। तो क्या क्या उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली, भंडार घर भी मिले, स्नानागार भी मिले हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे कुएँ भी मिले हैं, तालाब भी मिले हैं। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें देखी उसका उन्होंने फिर अध्ययन किया। पुरानी चीज़ों में कई मोहरें भी मिलती हैं, कई आभूषण भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, पुरातत्ववेत्ता इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कहाँ से मिले, क्या मिले। तो आज हम उसमें चर्चा करेंगे कि ये जो आरंभिक नगर हैं उनमें जो भवन मिले हैं, नाले, सड़कें, जो भी चीज़ें वहाँ पे इनको दिखी हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि भी नालियाँ भी मिली हैं, वहाँ पर भवन भी हैं, कचरा पात्र रखने की जगह भी वहाँ पर मिली है, सड़कें जो है वो बनी हैं वहाँ पर। तो क्या इसका तरीका उन्होंने जो है किया था बनाने का। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो भवन बनाए गए थे, जो इमारतें बनाई गई थी, जो घर थे, कहीं कहीं 1 मंजिल के भी हैं, ठीक है। जैसे अपन अपने घरों में देखते हैं 1 मंजिल, मतलब अपने निजी कमरे ऊपर छत है, और कहीं 1 मंजिल के ऊपर 2 मंजिलें भी होती हैं, 3 भी होती हैं। तो उस समय ये जो घर थे उसमें कहीं कहीं 1 मंजिल भी है उनकी, 2 मंजिल वाले घर भी हैं, कमरे भी बने हुए हैं उनमें। अच्छा, कई आपने पुराने घर देखे होंगे, तो पुराने घर में क्या होता है, बीच में आंगन होता है और आंगन के चारों तरफ जो है कमरे होते हैं, ठीक है। फिर इस 2 मंजिल में है तो इस आंगन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खाली होता है, फिर चारों तरफ जो है कमरे होते हैं। तो इससे क्या, रोशनी की भी पूरी व्यवस्था रहती है, ठीक है। उजाला जो है अपना घरों में रहता है, कमरों में भी अंधेरा नहीं रहता है। तो ऐसे वहाँ पर घर में व्यवस्था देखी गई कि बीचों बीच तो आंगन था घर के बीच में, और आंगन के चारों ओर कमरे थे। फिर वहाँ पे जो चीज़ें मिली उसमें, जैसे अपन कहते हैं बाथरूम, स्नानागार, वो मिला है। घरों के भीतर कुएँ भी मिले हैं, मतलब वहाँ पे पानी की जरूरत का भी पूरा इंतजाम था, कुएँ मिले। फिर घरों के भीतर की जो नालियाँ होती हैं, जो अभी भी आती हैं अपने घर में, बाथरूम की नालियाँ होती हैं, किचन की नालियाँ होती हैं, तो वो नालियाँ जो है अंदर अंदर जो है लाइन बनाई जाती है इनको, फिर अंदर जा कर के, अब चूँकि ये सब नीचे अंडरग्राउंड होता है, सारा ढका हुआ होता है, पहले तो ढकी हुई नहीं थी, ऊपर ही हुआ करती थी। तो ये जो नालियाँ हैं जा कर के मेन जो अपना सड़क का हिस्सा होता है, वहाँ से जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उन नालियों में ये मिल जाती है। फिर वो जो बड़े बड़े पाइप होते हैं वो जा कर के और बड़े नालियों में, बड़े नाले में मिलते हैं, फिर नाले का पानी जा कर के और कहीं, तो ये पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है निर्माण कार्य के दौरान। तो यहाँ की जो नालियाँ थी वो ढकी हुई नालियाँ थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो सफाई पसंद थे, साफ सफाई वहाँ पर रहती थी। ये जो नालियाँ थी तो इनका निर्माण ऐसे किया गया था कि वो ढलान उसमें बनाया गया था, जिससे क्या है कि पानी कहीं रुके नहीं। आज मान लीजिए ढलान सही नहीं होता है तो क्या, पानी एक जगह जमा हो जाता है, या जहाँ पे नाली का रास्ता होता है
उसकी जगह नहीं, दूसरी जगह पानी इकट्ठा होता रहता है। तो ये व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से थी कि नालियों में ढलान बनाए गए थे ऐसे ऐसे ऊंचाई से, ताकि पानी जो भी है वो इजीली आगे की तरफ चला जाए। और नाले का निर्माण भी सीधे सीधे ही किया गया था ताकि बीच में कोई रुकावट ना हो। फिर घर की नालियाँ जो मैंने समझाया, ये घर की नालियाँ सड़कों की नालियों से मिलती थी, सब ढकी हुई होती थी, ठीक है, इनकी नालियों से जुड़ी होती थी। और फिर ये सब नालियाँ मिल करके इनका पानी जो है बड़ी नाली जो थी जिसको अपन नाला कहते हैं उसमें ये मिल जाया करती थी। अब बात ये होती है कि अपन बार बार कह रहे हैं कि ये नालियाँ ढकी हुई होती थी, तो आपने अगर अभी वर्तमान व्यवस्था देखोगी, आपने अपने घर के आगे देखा होगा कि कहीं की सड़क में बीच में जाली होती है। तो सड़क में जब बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो वो पानी ऐसा, जाली के नीचे क्या होती है बच्चों, बड़े बड़े पाइप होते हैं। तो सड़कों का पानी इकट्ठा ना हो या घरों की नालियों का जो पानी है वो बारिश में इकट्ठा ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। तो वो पानी क्या होता है, उन जालियों से नीचे चला जाता है, तो सड़कें बहुत जल्दी जो है वो पानी से खाली हो जाती है। तो यहाँ पर भी वो व्यवस्था थी कि अब नाले अगर ढक जाते हैं तो उनकी साफ़ सफाई कैसे हो, देखभाल कैसे हो उनकी। तो इसको जो मैंने जाली का नाम लिया बच्चे, इसको अपन कहते हैं, कहीं कहीं ढक्कन भी होते हैं, लोहे के ढक्कन या पत्थर के, ये मेन होल कहलाते हैं। मेन होल मतलब मुख्य होल जो जगह जगह पे बनाए जाते हैं, जहाँ से ये सफाई कर्मचारी होते हैं वो उस नाले की, उसकी नालियों की सफाई कर देते हैं। तो किसी कारण से अगर पानी रुका हुआ भी है तो हट जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं उस समय भी थी, मतलब उस समय भी लोगों ने ये सफाई की नई व्यवस्था जो थी वो वहाँ पर अपनाई थी। तो ये मेन होल वहाँ पर था। फिर ये जो यहाँ पे व्यवस्था थी, इससे इनके बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होने का पता चलता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए उन्होंने स्थान बना रखे थे। किचन में अलग से भंडार गृह भी मिला है, अग्नि कुंड भी मिले हैं, मतलब अगर कहीं यज्ञ हवन होना है तो उसकी व्यवस्था है वहाँ पर, और स्नानागार की व्यवस्था है, भंडार गृह, क्योंकि अगर ये अनाज उगाते थे तो अनाज रखने की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो भंडार गृह में ये अनाजों को रखते थे, तो उसके भी सबूत होंगे। बड़े बड़े बर्तन जिसमें ये सुरक्षित रखा करते थे चीज़ों को, जो भी इनके पास होती थी। तो ये जो हड़प्पा है, यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था, ये जो लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ शासक तो थे। तो ये जो नगरीय जीवन है, तो यहाँ के नगरों में हलचल बनी रहती थी, क्योंकि यहाँ पे निर्माण कार्य होते रहते थे। और निर्माण कार्य कौन कराते थे, यहाँ के शासक, क्योंकि इन शासकों की नवीन नवीन निर्माण कराने में रुचि थी, मतलब उनको नवीन निर्माण में करवाने में इनका इंटरेस्ट था, इनको अच्छा लगता था, तो ये निर्माण में रुचि रखते थे। इसलिए नगर में निर्माण कार्यों में ये हलचल बनी रहती थी। इसके अलावा इन शासकों की रुचि बाहर से सामान मंगाने में भी थी, दूसरे देशों से, यहाँ से। अब क्या मंगवाते थे ये, अब जिसकी जैसी रुचि, बहुमूल्य पत्थर हो गए, जिसको अपन आजकल कहते हैं ना नगीने होते हैं इस तरह से, तो ये पत्थर मंगाना खूब सारी मात्रा में आते थे। बहुत सारे व्यापारी हैं जो दूसरे देशों से आते थे और यहाँ पे आकर के वो माल बताया करते थे। बहुमूल्य धातुएँ हैं, ठीक है, पत्थर हैं, पत्थर भी बहुत बहुमूल्य हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो वो भी यहाँ पर ये मंगवाया करते थे। फिर यहाँ के शासकों की रुचि थी, मोती होते हैं, बड़ी बड़ी मोतियों की मालाएं होती हैं, आभूषण होते हैं, वो भी ये मंगाया करते थे। तो यहाँ पर देखो मनके, मैं आपको चित्र भी भेजूँगी, इससे आपको पता चल जाएगा। मनके जो उनके आभूषण होते हैं, उनको आभूषणों को जोड़ जोड़ करके और वो इस तरह से मनकों का इस्तेमाल करते थे। बाट, किसी चीज़ को तौलना है, करना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते थे। कुछ और औजार भी मिले हैं, फलक भी मिले हैं, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना उसके लिए। तो ये बहुत सारी वस्तुएं जो है ये मंगाया करते थे। उसमें उन वस्तुओं से वो हथियार भी बना रहे हैं, औजार भी बना रहे हैं, रसोई का सामान जो है उसका भी जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नगर में नए नए शिल्प, मतलब नई नई चीज़ें जो है वो शिल्पकार बनाया करते थे। इन शिल्पकारों में स्त्रियां भी होती थी और पुरुष भी होते थे। पत्थर मैंने आपको बता ही दिया, पत्थर ये सामान्य पत्थर नहीं, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। पत्थर, शंख, फिर धातुओं में तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई। तो तांबे और कांसे के तो बर्तन भी बन रहे हैं, हथियार भी बन रहे हैं, औजार भी बन रहे हैं। तो ऐसे सोना चांदी के जो है
उनसे आभूषण भी बन रहे हैं, बर्तन भी बन रहे हैं, गहने तो बन ही रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब वस्तुओं का ही अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते थे। मोहरें भी बन रही थी। मोहरें होती है किसी राजा की, पत्थर पे बन रही है मोहरें या किसी धातु पे बन रही हैं। तो ये जो शिल्पकार होते थे, ये जो कारीगर होते थे, उसमें उस शासक का चित्र है या कोई इसकी पहचान है, उसको वहाँ पर उसमें छापा करते थे। इसके अलावा जो मोहरें होती थी इसमें लिखा भी जाता था, तो राजाओं ने अपने वहाँ पर कुछ लिपिक भी रखे थे। लिपिक होते हैं लिखने वाले, जो सुंदर सुंदर लिखावट में लिखा करते थे। जैसे मोहरों पर कोई राजा के बारे में लिखना है या कई वस्तुओं पर कोई राजा के आदेश को लिखना है, ठीक है, तो इस पर लिखने और पढ़ने की जो है मैंने कोशिश की कि इसको यहाँ पर बनाया जाए। तो ये जो शिल्पकार होते थे स्त्री पुरुष होते थे और ये वहाँ पे हर तरह के कार्य जो है वो करते थे, निर्माण करते थे। इसके अलावा जो वहाँ के नागरिक थे, देखिए व्यापारी तो जा ही रहे एक जगह से दूसरी जगह, जो नागरिक हैं वो भी यात्राएं करते थे, जैसे राजा लोग यात्राएं करते थे। उस समय बच्चे चूँकि साधन ज़्यादा ऐसे नहीं थे, आजकल तो अपन मेट्रो जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं, तो ये लंबी लंबी यात्राएं करते थे राजा लोग। तो अपने साथ ये बहुत सारा सामान भी जो है वो ले जाया करते थे और ये अपने राज्य में निमंत्रित भी करते थे, आमंत्रित करते थे दूसरे देश के लोगों को, उनके व्यापारियों को, तो वो ये बहुमूल्य चीज़ें लेकर के वो आते थे। तो ये कई प्रकार की वस्तुएं भी, कहीं कहीं कुछ मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ भी मिली, मिट्टी की भी हैं, धातुओं की भी हैं, धातुओं के खिलौने भी हैं। तो इससे इनकी क्या रुचि का ही पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इनका मनोरंजन में भी इनका जो है ध्यान था, मनोरंजन में भी इनकी रुचि थी। तो ये अपने लिए कुछ समय मनोरंजन के लिए भी निकाला करते थे। तो ये यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थाएं थीं। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं थी, यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था। कुछ मूर्तियाँ भी मिली यहाँ पर। तो इन मूर्तियों में जो जैसे मेहरगढ़ का अपन ने जिक्र किया था, तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो के खुदाई में कुछ टुकड़े मिले हैं, अवशेष। तो पुरातत्वविद जो होते हैं इनका कार्य होता है इन सब के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना। कुछ फूलदान मिले, फूलदान आप जानते ही हैं। उन फूलदानों में कुछ चीज़ें हैं लगी हुई हैं, क्योंकि इतने पुराना समय है, इतनी पुरानी चीज़ें, तो उन चीज़ों में से और क्या क्या चीज़ें मिली, क्या कोई वस्त्र के नमूने भी मिले, तो ये सब जानने का प्रयास जो है वो ये लोग पुरातत्ववेत्ता करते थे। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई कपड़े का जो है मिला है, कहीं कोई अवशेष, तो देखते थे कि भाई कपड़ा कैसा है, कच्चा कपड़ा है, बुना हुआ कपड़ा है। अगर बुना हुआ है तो इसका मतलब है वो सिलाई करना, कताई करना जो है वो जानते थे। तो यहाँ पे इतना इनका विस्तार हो गया था। अब ये जो जितनी वस्तुएं, इनका निर्माण भी विशेषज्ञों ने किया था। तो ये इसके लिए एक प्रशिक्षण भी लेते हैं। जैसे पत्थर है, अब पत्थर को तराशना है, उसको आकार देना है, चमकाना है मनकों को, मोहरों पर कुछ जानकारी लिखनी है, कोई निर्माण करना है, मूर्ति बनानी है, उसका चेहरा अच्छा सुंदर बन जाए, ठीक है। फिर उस समय जो मूर्तियाँ मिली उससे इन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि उस समय लोग कैसे रहते थे। मान लीजिए कोई मूर्ति है उसमें दाढ़ी वाड़ी है, इसका मतलब उस समय के लोग दाढ़ी भी रखा करते थे। कोई अगर उसको कपड़े पहनाए गए, इसका मतलब कपड़े पहनना भी जानते थे। कपड़े भी कौन से हैं, क्या तरीका है इनको बनाने का। तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्या होता था, विशेषज्ञ होता था। तो इस बात की भी जानकारी है। मतलब कुछ काम ऐसे थे जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया, कुछ काम ऐसे हैं जो केवल स्त्रियों के थे, कुछ काम ऐसे थे जो पुरुषों के कार्य भी थे। तो ये सब कार्य जो है लोग यहाँ पर किया करते थे। तो इतना आज के लिए, कल हम इसके आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं होमवर्क आपको भेज दूँगी, सभी बच्चे होमवर्क करें और उसको होमवर्क करके फेयर कॉपी में करें, कॉपी बना लें, उसमें जो दिया जा रहा है आपको होमवर्क वो करना है और मुझे सेंड करना, ठीक है।